रामपुर नाम के छोटे से गांव में मनोज नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान था। मनोज के घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी मीना और एक बेटा था। मनोज रोज अपने खेतों में काम करता और उसी से ही अपना घर चलाता था। उसी गांव में मनोज का एक दोस्त गोपाल भी रहता था, जो बहुत ही कामचोर और आलसी था। वह अपनी चिकनी बातों से हमेशा दूसरों से अपना काम निकलवा लिया करता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उसको डांटती रहती थी। एक दिन गोपाल मनोज के घर जाता है और कहता है, और भाई मनोज, कैसे हो तुम? सब ठीक तो है ना? मनोज गोपाल से कहता है, हाँ भाई गोपाल, मैं अभी ठीक हूँ, भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ कैसे हो? क्या बताओ भाई, इस साल मेरे खेत की सारी फसल बेकार हो गई थी। बस इसी वजह से मेरी हालत बहुत खराब है और मुझ पर बहुत लोगों का कर्ज हो चुका है। सोच रहा हूँ और शांति घर बार छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। अब तो कोई अपना भी नहीं है जिससे मदद मांग सकूं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? आखिर हम दोनों पक्के दोस्त हैं और परेशानी में एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तुम सही कह रहे हो मनोज भाई, जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो उसे परेशानी की क्या बात। हाँ बोलो भाई, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। हमारे लिए यह समय बहुत ही खराब चल रहा है। जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। फिर मनोज गोपाल की मजबूरी को समझकर उसको पैसे दे देता है और पैसा लेकर गोपाल वहां से चल देता है। फिर मनोज घर में जाकर मीना को सारी बात बताता है। सुनो मीना, आज मुझे मेरा एक दोस्त मिला था। बेचारा बहुत परेशान था। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए हैं। उसने कहा है कि जल्दी वो हमारे पैसे लौटा देगा। मीना मनोज से कहती है, आपने ये क्या किया? आपके पास जो पैसा था वह भी आप दे दिए। अब हम लोगों का आगे का खर्चा कैसे चलेगा? आप हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो कोई भी साथ नहीं देता है। मीना वह मेरा दोस्त है और एक दोस्त ही दोस्त की मुसीबत में काम आता है। हमें परेशानी में दूसरों का साथ देना चाहिए। पैसे की क्या बात है, पैसा तो कुछ दिन में लौटा देगा। लेकिन इधर गोपाल मनोज से पैसे मांगकर बहुत ही खुश होता है और सोचता है, मुझे तो पैसे की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने मनोज से पैसा मांग लिया, लेकिन मैं उसका पैसा नहीं लौटाऊंगा। पहली बार वह मेरे जाल में फंसा है। वह अभी मेरे बारे में नहीं जानता है कि गोपाल कितना बेकार इंसान है। इस तरह धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन मनोज की बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तो मीना मनोज से कहती है, अरे सुनिए जी, माँ की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है और हम लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग माँ का इलाज अच्छे से करवा सके। मैं तो कहती हूँ आप गोपाल के पास जाइए और उससे अपना पैसा मांग लीजिए। वैसे भी उसे पैसे दिए बहुत दिन हो गए हैं। तुम ठीक कह रही हो मीना, मैं अभी उसके पास जाता हूँ और पैसा मांग कर ले आता हूँ। फिर मनोज गोपाल के घर जाता है और कहता है, भाई गोपाल, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं माँ का इलाज करवा सकूं। कैसी बात कर रहे हो मनोज भाई? तुम सोच भी कैसे लिए कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? और रही बात पैसे की, तो मैं तुम्हें इस समय पैसा नहीं दे पाऊंगा और बाद में जब मन करेगा तब दूंगा। इतनी बात सुनने के बाद मनोज बिना कुछ बोले उदास होकर अपने घर जाने लगता है। कुछ ही दूर आता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु बाबा से हो जाती है। साधु बाबा उसकी उदासी देखकर पूछते हैं, क्या बात है बेटा, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। जरूर तुम्हारे ऊपर कोई संकट आया है। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। इस समय मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपने एक दोस्त की मदद की थी। मैंने उसे कुछ पैसे उधार दिए थे। अब वह पैसे लौटाने से मना कर रहा है। वह भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। बेटा, परेशानी सबके जीवन में आती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इतनी बात कहकर साधु बाबा मनोज को कुछ पैसे देते हैं, जिसे लेकर मनोज साधु बाबा को धन्यवाद कहकर घर की तरफ चल देता है
और घर आकर देखता है तो उसकी माँ की तबीयत ठीक हो चुकी होती है